अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ सुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ के कत्ल केस में कोई मामलत नहीं की। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में नए हकाइक मंजरे आम पर आ चुके हैं। अरशद शरीफ के कातिल के चेहरे से नकाब उठ चुका है। आज की वीडियो में इसकी तफसीलात पर बात करने जा रहे हैं जी। अरशद शरीफ कत्ल की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो आपको मालूम है कि मंजरे आम पर आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जी अरशद शरीफ को एक मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया और कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में कोई मामलत नहीं की। मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। इसके अलावा जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि 27 अक्टूबर को अरशद शरीफ के वकील ने बताया कि ISPR अरशद का दूसरा घर था और अरशद शरीफ एक ब्रिगेडियर का नाम यहाँ पर आ रहा है जी, उनके बहुत ही करीब थे। हुकूमत की तब्दीली के बाद अरशद शरीफ के उन्हीं ब्रिगेडियर से इख्तिलाफात हुए और अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात उसी ब्रिगेडियर के कहने पर दर्ज हुए। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने भी आपको मालूम है कि कुछ अहम नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, कुछ अहम इंकशाफात किए हैं और दुआ है जी कि जो वो कह रही हैं, जिनके नाम वो ले रही हैं, इदारों में इतनी ताकत हो कि उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो अब कार्रवाई करें। रिपोर्ट के मुताबिक जी अरशद के कत्ल के बारे में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनसे 15 नवंबर को राब्ता किया जाता है और अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक शवाहिद तलब किए जाते हैं। उनकी दरख्वास्त पर टीम ने उन्हें 7 सवाल तहरीरी तौर पर दिए थे। जवाब के लिए दोबारा राब्ते की कोशिश भी की जाती है जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फैसल वावडा साहब बड़े ही जी वो ये कहा जाए कि सबूतों के साथ आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और तहलका उन्होंने मचा दिया था, लेकिन अब जब उनसे जवाब लिए जाते हैं, कुछ सवालात उनको दिए जाते हैं तो वो जवाब देने के लिए जो है वो दोबारा पेश ही नहीं होते। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुरम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है। वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। गाड़ी चलाने वाले खुरम के बयानात तजाद से भरपूर हैं। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से भी हिचकिचाते रहे हैं जी। गाड़ी जो चला रहे थे ये थे खुरम साहब और उनके बयानात अब तक जितने भी पुलिस ने रिकॉर्ड किए उसमें भी बड़े तादाद हैं और दुआ है जी कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कह रही है अगर इसके ही मुताबिक कार्रवाई हो तो वो दिन दूर नहीं है कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिले, उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिले। लेकिन मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी बहुत मुश्किल है उनको इंसाफ दिलवाना। बहुत मुश्किल है कि इदारे आइन के मुताबिक काम करें, कानून के मुताबिक काम करें और जिनके नाम आ रहे हैं इस केस में हकीकी तौर पर उनको वाकई ही सज़ा मिले। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।